ये बजट की बजट हो जाती है, घर में टेंशन नहीं बनती और अपने मियाँ साहब को ज़्यादा परेशान बंदा ना करे करके, तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। आप जब भी आंटी पकाए उसमें आप आराम। उस वक्त पता है क्या करेंगे, मिसाला बनाएंगे, आलू बनाएंगे और उसमें ये ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी हमने रमज़ान की तैयारी करनी शुरू कर दी है ताकि हम अल्लाह ताला के बस इबादत करें और बाकी की परेशानियां खाने पीने की भूल जाएं। तो आज से ही मैं जो है ना रमज़ान की तैयारी में से जो जोड़ना होता है, जो जमा करनी होती है चीज़, वो मैं जमा करूँगी। मैं पहले कोई नहीं करती हूँ, जब 15 दिन रह जाते हैं ना, शोबान के 15 दिन रमज़ान में आने में रह जाते हैं, तो फिर मैं करना शुरू कर देती हूँ। ये मैंने आलू मंगवाए, 2 शाबरा में आलू हैं। पहले तो हमारे गांव से माल्टे आते थे, लेकिन अब जाना नहीं हुआ क्योंकि टाइम थोड़ा था, तो हमने इधर से ही बाज़ार से मंगवा लिए। तो ये मटर है, ये अभी मैंने इतने ही मंगवाए हैं तकरीबन। ये बड़ा सा शापर है, तो ये मंगवाए हैं। तो फिर इंशाल्लाह मैं इकट्ठा पूरा बोरा भर के मंगवाऊंगी। तो ये हरी मिर्च है जिसकी मैंने चटनी बनवानी है। साथ में इतना सारा धनिया है, ये देखिए इतना सब्र। और पुदीना मैंने मंगवाया, अभी तक वो पुदीना आया नहीं है, गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। तो ये प्याज है और ये जो है ना, हमने चने होते हैं, इसको बुचड़ियाँ कहते हैं। तो ये हमने ना इसके ये भी हमने निकालनी है बुचड़ियाँ। तो ये अदरक जो है ना, ये भी, और लहसुन भी अभी जो है ना हमारा आने वाला है। ये टमाटर है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी किचन की, वो हमने मंगवाई हैं। मसाला जात आधे आए हैं और आधे अभी भी बाकी हैं। एक चक्कर और बाज़ार का लगेगा तो तब जा हमारी चीज़ें जो है ना मुकम्मल होंगी। पहले पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने रमज़ान के लिए स्पेशल ऐसी चीज़ें जो है ना वो मंगवाई हैं, साफ़ सुथरी, कि जब हम खाएंगे साफ़ सुथरा तो हम इबादत भी और अल्लाह ताला की हम्द व सना पाकी भी साफ़ सुथरे तरीके से ही करेंगे। ये मैं ख़ुद मिर्चें बनाती हूँ, जो मैं आपको बताती रहती हूँ ना, ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, मंगवाती हूँ, तो फिर मिक्स करके ख़ुद रखती हूँ साफ़ सुथरी करके। तो अब मैं 2-3 चीज़ें आज स्टोर करूँगी, क्योंकि एक दम तो काम सारा हो नहीं ना जाता। क्योंकि ये जो है ना मटर भी निकालने को टाइम चाहिए होता है। जब मटर भी हम निकालेंगे, हैं तकरीबन 10 किलो हैं ये मटर के, मुझसे तो उठाया भी नहीं जाता। कि 10 किलो टमाटर है और ये बुचड़ियाँ हैं, तो ये भी निकालने में टाइम, एक एक पकड़ के हमने निकालनी होती है ऐसे। तो आज जो हो सका वो मैं स्टोर करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और आप मुझे बताएंगे तो आप कैसी कैसी चीज़ें कैसे कैसे स्टोर करते हैं। तो ये मैं ताज़ा सुबह सुबह मंडी से मैंने मंगवाई हैं। ये मैंने यहाँ से दुकान से लिए, तो पता नहीं कब की उन्होंने जमा करके रखी हुई होती है चीज़ें। तो ये देखिए बिल्कुल ताज़ा सी है सब कुछ। अब मैं पहले बनाऊँगी चटनी और फिर मैं बाकी का काम करूँगी। हाँ जी, तो ये मैं धनिया साफ़ करती रहूँगी, फिर इतने में पुदीना आ जाएगा तो फिर हम चटनी बनाएंगे। पहले मैं इस धनिया को ज़ाहिर है साफ़ तो करूँगी। और अगर हम यहाँ से लेंगे ना, या जैसे शहर में आम दुकानों से या सब्ज़ी वाली दुकान में से, तो वो उन्होंने अपना भी तो किराया निकालना होता है, अपनी दुकान का भी किराया और जाने आने का भी किराया निकालना होता है। तो वो हम निकाल दें किराए की बात, और ख़ुद जाके ले आए हफ्ते भर की सब्ज़ी, तो हमें इतने पैसे नहीं पड़ेंगे जितने कि रोज़ के हमें पड़ेंगे। हम यहाँ से लेते हैं सब्ज़ी जब दुकान से, तो 300 की सब्ज़ी आती है, सब कुछ घर होता है, अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च टमाटर सब कुछ घर होता है। दुकान वाले तो देते भी नहीं है ना, साथ वो अलहदा लेना होता है। तो ये हमारी एक टाइम की जो सब्ज़ी होती है वो 300 की आती है। तो हम जब बाज़ार से ले आते हैं ना, तो ढेर सारा जो है ना मुनाफा होता है। तो इसलिए मैं इकट्ठे ही सब्ज़ी बाज़ार से ले आती हूँ। यही वजह है मेरा बचत करने का। हम खाने में कोई बचत नहीं करते, ये ना सोचिए कि हम खाने में कोई बचत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम खाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें लेने में बचत करते हैं। अब मैं धनिया सारा साफ़ कर लूँ। जब मैं इसकी जो जैसे जमा करती हूँ ना, जैसे स्टोर करती हूँ, वो मैं जब करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। हमारा चांद बुरा होता है, जो कि रोटियाँ होती हैं इजाफी बची हुई, वो हमने दी हैं। वैसे तो हम भैंसों वालों को दे देते हैं। आज बच्चों ने कहा हमने ये वाले पापड़ लेने हैं, तो मैं जो चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो वो भाग के ना, जो घर में बच्चे थे, उन्होंने कहा हमने तो ये वाले पापड़ लेने हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि ये जो छानबुरा है ना, ये भी बहुत काम आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने धनिया साफ़ कर लिया, साफ़ करके सिर्फ़ के इसके मैंने पत्ते लिए हैं, और ये मैंने पुदीना लिया है,
और ये मैंने हरी मिर्च ली है। इसमें नमक को नहीं ऐड करना, नमक उस वक्त ऐड करना है जब हमने चटनी रमज़ान में बनानी है। यानी दही ली और नमक लिया और उसमें फेंट कर अच्छे तरीके से एक क्यूब्स, जो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे इसका जमाती हूँ, तो मैं इसको ग्राइंड करने की कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्सी के में अंदर जाएगा जितना जितना हो सकता है। ये मैं पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर और इतना सा धनिया लूँगी जो कि इसके अंदर आएगा। फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी। बस ये हो जाएगी 2 मिनट में चटनी तैयार। इसको थोड़ा सा ना पकड़ना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी चटनी हो चुकी है। तो अब इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कभी भी इसका रंग जो है ना इंशाल्लाह जो है ना ख़राब नहीं होगा, ऐसी ही रहेगी ग्रीन ग्रीन पूरा 1 महीना 15 दिन, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले बनाया। ये सिरका है तो इसके अंदर ये 1 चम्मच भर के ऐड कर लेंगे ताकि हमारी ऐसी ही चटनी बरकरार सब्ज़ रहे। और मेरा सिरका भी देख लीजिए, मैं इतना इस्तेमाल करती हूँ ना, ख़त्म हो चुका है। फिर मैं कल जाऊँगी मंडी तो और लेके आऊँगी। तो ये मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके एक क्यूब्स में भर लूँगी तो आपके सामने मैं शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके ये मैं भर लूँगी। मैंने पिछले साल भी बनाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि 1 महीना 15 दिन के बाद भी कुर्बानी तक मैं लेके गई थी। दही ली और उसमें नमक, जो पिंक सॉल्ट है, पहले नहीं डालना, पहले ऐड नहीं करना। बाद में जब दही लेंगे, दही को फेंटेंगे, उसी में काला नमक और 1 क्यूब्स 2 क्यूब्स जितने आपको चाहिए होंगे वो आपने लेके उसमें फेंट लेना और थोड़ा सा ऊपर से भुना हुआ ज़ीरा जो है ना वो उसके अंदर ऐड कर लेना है। तो इतनी मज़े की चटनी बनती है ना समोसों पकौड़ों के साथ। तो आप भी ऐसी चीज़ें स्टोर कर ली। जो हो सकता है धनिया ना कभी मिले, चटनी खाने को दिल कर रहा हो तो फिर क्या बंदा करे, ऐसी चीज़ें जो है ना स्टोर बंदा कर सकता है ईजी से। तो ये बजट की बजट हो जाती है, घर में टेंशन नहीं बनती और अपने मियाँ साहब को ज़्यादा परेशान बंदा ना करे कि हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। तो मैं इसलिए ये चीज़ें अब मैं 15 दिन जो है ना इसको सेव करती रहूँगी। घर में जो चीज़ें आएंगी फालतू, जो समझ लीजिए खाने से बच जाती हैं, वो चीज़ें मैं स्टोर कर लूँगी। तो ऐसी चीज़ें बना बना के रख लूँ, भर के मैं फ्रीज़ कर लूँगी। एक मेरा ये ना बॉक्स जो है ना क्यूब्स वाला ये गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गया है। शिफ्टिंग की है ना तो ये परेशानी बहुत होती है शिफ्टिंग वाले को, उनको पता होता है हमारी चीज़ें जो है ना गुम हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो एक एक ही मैं करके इसको पहले जमाऊँगी, फिर इसको निकालूँगी। फिर अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे टिफ़िन बना के रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कल मैंने ना बॉयल की थी ना ये पालक, तो वो मैंने अब कम से कम रमज़ान में 2 मरतबा ये बन जाएगी। तो ये भी मैंने कोई स्पेशल से नहीं ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे आई थी तो ज़्यादा हो गई थी, साग में मैंने नहीं ऐड की। तो ये उस वक्त पता है क्या करेंगे, मसाला बनाएंगे, आलू बनाएंगे और उसमें ये ऐड कर लेंगे। और फिर हमारी देखें रमज़ान की तैयारी इतनी आसान से होगी ना, आसानी से नमाज़ पढ़ेंगे फिर जल्दी जल्दी से हांडी बना लेंगे। तो ये दो मरतबा हो जाएंगी जब हम रमज़ान में पकाएंगे। तो ये मेरी हो चुकी है। अब चलती है मिर्चें जो मैं खुद बनाती हूँ ना घर में, मिसाले बार बार मिसालों को डब्बे जो निकालने नहीं पड़ते, मैं एक जगह पे रख देती हूँ। तो वो ये मेरा ढक्कन टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, हमने फ्रिज में ही रखना है। तो अब मैं मिसाले बनाती हूँ ना मिर्चों के, तो वो अब बनाती है। मैं आपको पहले भी कई मरतबा बताया हुआ है कि मैं मिक्स मिसाले खुद बनाती हूँ ना, तो वो ऐड करती हूँ, आपसे उनके सामने शेयर करती हूँ कैसे बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बना रही हूँ लाल मिर्च, जो कि मैं घर में बनाती हूँ और आपको बताती रहती हूँ कि मेरी घर की बनी हुई है। ये है दड़ा मिर्च, ये मुझे बहुत पसंद है। और बाकी के मसाला जात जो है ना वो मैं बताती हूँ, वो मैं खुद ही बनवाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ मैं बाज़ार से लेती हूँ और साथ में कसूरी मेथी, वो भी मैं कभी कभी घर सुखा लेती हूँ, लेकिन एमरजेंसी रमज़ान तौबा इतनी तीखी मिर्चें हैं ना नाक में चली गई। ये कसूरी मेथी है, ये सारा डिब्बा जो है ना इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर आप हल्दी जो बनवाते हैं ना वो इकट्ठी ले लेते हैं, जो सब्ज़ कच्ची हल्दी होती है, फिर हम उसको सुखाते हैं, फिर पिसवाते हैं खुद अपने सामने। तो जब वो मैं करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी सुखा के धो के आपके सामने मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम हल्दी कैसे बनाते हैं। ये मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना
गरम मसाला पीसा हो, इसमें गरम मसाला भी है और काली मिर्च भी है और सूंड भी है, वो पिसा के मैं लेके आई हूँ। ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं इकट्ठी बना देती हूँ। तो ये मैं अब जो है ना साबुत धनिया भी इसके अंदर ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाह करके। ये साबुत धनिया और ये साबुत ज़ीरा, ये भी इसके अंदर मैं साबुत ही ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा रख लूँगी, कभी किसी चीज़ को तड़का लगाने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं सारा मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। आप जब भी हांडी पकाएं उसमें आप आराम सुकून से, ज़्यादा डब्बे खोलने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ती। एक ही डब्बा होता है और पकड़ा चम्मच, और टाइम भी इतना नहीं होता मेरे पास, तो फटोफट अपना हांडी जो है ना तैयार कर ली। तो ऐसी चीज़ जो है ना, सूंड काली मिर्च जो होती है ना, हर हांडी में मैं डालती हूँ, ऐड करती हूँ। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।